तो नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए, कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसका आंसर ये होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो करेक्ट डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस। ठीक है, that can be programmed to perform arithmetical और लॉजिक ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, सही बात है भाई। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चाहे डिवाइस है, जो क्या करता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को ऑटोमेटिक वो काम करता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है जिसमें एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग आ जाता है। सही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट भी सही है। दूसरा क्या कर रहा है? बी नंबर, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। सही बात है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? तो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है जो 0 और 1 के रूप में होता है। तो बी नंबर भी सही होगा। 3 नंबर क्या कह रहा है? कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस द डेटा। सही बात है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? जानकारी को अपने पास स्टोर करता है और उस मेमोरी से, जहाँ पे जिस मेमोरी में ये डेटा को जमा करता है, वहाँ से उसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा, 3 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, डी नंबर इसका सही होगा। आप देख सकते हैं। तो 3 का डी होगा। ठीक है, सभी सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी को पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा इसका हम बात कर सकते हैं। तो इसका आप आंसर जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। इसका सी नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? अक्सर ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं सी नंबर एकदम क्या है इसका सही है। हमने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर जो हमेशा होता है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और जो बाइनरी लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 होता है। तो 5 का सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। कौन सी कंप्यूटर का जो भाषा है जो बाइनरी कोड में लिखा गया है? तो 6 का जो होगा इसका बी, मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। तो 6 का जो बी होगा, बी मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। तो 7 का जो हो जाएगा हमारा ए नंबर, 7 का हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे? सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। कह रहा है सर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का कौन सा इसमें खासियत नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है वर्सेटिलिटी, दूसरा दिया है एक्यूरेसी, तीसरा दिया है देखिए यहाँ देख सकते हैं डिलीजेंस, और डी नंबर जो हमारा दिया है आईक्यू। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, कंप्यूटर का जो विशेषता होता है वर्सेटिलिटी होता है, एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, डिलीजेंस भी होता है, आईक्यू लेवल नहीं होता। देखिए आईक्यू लेवल आजकल एआई का जमाना आ गया है। ठीक है, तो जितना इंजीनियर्स कंप्यूटर को बताते हैं उतना ही कंप्यूटर काम कर सकता है, उससे बाहर नहीं कर सकता है। जो भी उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे वही काम करेगा, उसके बाद का वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसका कंप्यूटर का जो खासियत इसमें नहीं होगा डी नंबर, इसका आईक्यू लेवल नहीं होता है, क्योंकि जितना हम कंप्यूटर को बताते हैं
उतना ही कंप्यूटर समझता है और उतना ही करता है। तो इसका डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। Which of the following is the smallest unit of data in a computer? देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपका मेमोरी यूनिट से। तो बार बार मैं बच्चे आपको समझाता हूँ, जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से पढ़िए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मेमोरी यूनिट से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया सबसे जो छोटा होता है वो कौन सा डेटा होता है? तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चे। इसका ए नंबर हो जाएगा बिट। जो बिट होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट डेटा होता है, तो बिट इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसिप्ट फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? ध्यान दीजिएगा, देखिए जो भी हम कंप्यूटर में डेटा प्रवेश कराते हैं वो किससे कराते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से कराते हैं। अगर इनपुट डिवाइस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में जो भी डेटा हम प्रवेश नहीं करा पाएंगे, और जो कंप्यूटर में डेटा प्रवेश नहीं होगा तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन को घुमा कर दिया है। तो इसका 10 का जो हमारा होगा, 10 का हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। देख सकते हैं 10 का हमारा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, हमारा होगा इनपुट यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, वीडियो में बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक आइडिया लगने वाला है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद अ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? कह रहा कि कौन एक ऐसा मॉनिटर है जो टेलीविजन की तरह दिखाई देता है? ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा CRT। 11 का 11 नंबर का जो आंसर होगा CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ध्यान दीजिएगा, जो टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, मैं आपको बता देता हूं। तो जल्दी से फटाफट आप भी कमेंट करते रहिए। तो इसका 11 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा 12 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? कह रहा कि यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर कोड नहीं है? तो इसका 12 का जो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ASCII भी हमारा कंप्यूटर कोड है, BCD भी हमारा आप पढ़े होंगे डिजिटल लॉजिक में कन्वर्जन, तो BCD भी हमारा क्या है? कंप्यूटर कोड है। डी नंबर EBCDIC ये भी हमारा कंप्यूटर कोड है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर कोड जो नहीं है, ए नंबर, ध्यान दीजिएगा, EDIC जो आप देख रहे हैं EDIC, ये हमारा कंप्यूटर कोड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर? देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रोसेसर, यहाँ पे एक शब्द दिया है, प्रोसेसर का मतलब होता है CPU। ठीक है, आपके एग्जाम में कंफ्यूज करता है, मैं बता देता हूँ। CPU का 3 नाम होता है। CPU को प्रोसेसर भी कहा जाता है, CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, CPU को सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो जहां पे प्रोसेसर लिखा हो तो आप क्या समझेंगे कि CPU की बात हो रहा है। ठीक है, तो 13 नंबर का हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चे, डेटा पाथ। ठीक है, डेटा पाथ इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 13 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए ध्यान से समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? मतलब कौन इसमें से है जो डिजाइन किया गया है जितना भी ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का? देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है यूजर, दूसरा दे रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। C नंबर दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और D नंबर दिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट, इसका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा 14 का क्या होगा आंसर? 14 का हमारा C नंबर जो ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं, C नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर से डिलीट नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे Windows 7, Windows 8 और जो भी लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, नोटपैड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS पेंट भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेटर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिलीट कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, देख सकते हैं आप,
Which of the following device used positional notation to represent a decimal number? ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ गया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन उठा कर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। तो इसका जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका जल्दी फटाफट क्या होगा। 15 का हमारा हो जाएगा एबाकस, एबाकस इज द करेक्ट आंसर। 15 का हम ध्यान दीजिएगा बी नंबर ऑप्शन के लिए हम जा रहे हैं एबाकस, ठीक है। और ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर कोड है। हमने अभी आपको मैं चर्चा कर रहा था कि ASCII भी हमारा क्या होता है, कंप्यूटर कोड होता है। BCD भी हमारा कंप्यूटर कोड होता है, ठीक है। और देख सकते हैं अभी EBCDIC भी हमारा कंप्यूटर कोड होता है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा कि ये जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मशीन कोड्स, प्रोग्रामिंग, इसमें से किसमें ये जो कोड इस्तेमाल किया गया था EBCDIC। तो 16 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ बी नंबर ऑप्शन के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ हम जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिजिकल डिवाइसेस का मतलब होता है कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम टच कर सकते हैं। और हमने आपको पढ़ा रखा है, ध्यान दीजिएगा, ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो हिस्सा जिससे आप टच कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, मदरबोर्ड को टच कर सकते हैं, CPU को टच कर सकते हैं। तो फिजिकल डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, जल्दी से कमेंट कीजिए। 17 का ए नंबर है, हम ए नंबर के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप भी कमेंट जल्दी कीजिए। 17 का हमारा ए नंबर होगा हार्डवेयर, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइन्ड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स। ठीक है, क्वेश्चन को तो समझते हैं डीपली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइन्ड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, 18 का जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट। मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। हम 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं कोलेटिंग सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, ध्यान दीजिएगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ सिस्टम वर अ रोबोटिक आर्म व्हील connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका क्या होगा, 19 का ध्यान दीजिएगा, 19 का जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा। 19 का हम डी नंबर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको इसको समझना है, एग्जाम इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट अ कंप्यूटर मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ डिस्क सिस्टम टू द प्राइमरी स्टोरेज एंड द इंस्टेंस द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। जल्दी से 20 का आप जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर देंगे, जल्दी फटाफट। तो इसका ध्यान दीजिएगा, डिस्क, इसका आंसर होता है डिस्क एक्सेस टाइम। 20 का सी नंबर हमारा ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट होगा। 20 का सी नंबर जिसको बोलते हैं, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डिस्क एक्सेस टाइम हमारा होगा, तो 20 का सी नंबर होगा, क्योंकि यही जो काम करता है, जो इंटरवल बिटवीन इंस्टेंट कंप्यूटर मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिस्क सिस्टम टू द प्राइमरी स्टोरेज। डिस्क सिस्टम से जो प्राइमरी स्टोरेज तक डेटा को जो पहुंचाने का काम करता है वो हमारा डिस्क एक्सेस टाइम होता है। सी नंबर इसका आंसर होगा, देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।